हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम, पढ़ाई एकदम मस्त चल रही है। बस इसी तरीके से जोरदार पढ़ाई करते रहो और रिजल्ट सेलिब्रेशन में आओ तो बहुत मजा आता है वहाँ पे। तो सिलेक्ट होके आना है आप लोगों को, सभी लोगों को, है ना। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। इस समय हर तरफ परीक्षा का साया है। इस समय हर तरफ परीक्षा का साया है। इस डर से किसने ही सुख पाया है। हम तो आ जाए थे गुरुजी आपसे मिलने के लिए, सब सोच रहे ये बच्चा खंड में पढ़ने आया है। तो सर ऐसा है कि जब भी मैं क्लास में एंटर करता हूँ जी सर, तो मैं क्या करता हूँ, जब एंटर करता हूँ तो बच्चे विश करते हैं। और 15 साल का मेरा जो है एक तरह से टीचिंग का करियर है। तो क्या होता है कि ना जब मैं एंटर करता हूँ तो फिर बच्चों को बोलता हूँ कि यार मेरे को ना हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि आई हैव एंटर्ड अ क्लासरूम जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड्स टफेस्ट कंपटीशन। तो वो जोश वो दिखना चाहिए। और सर इस क्लास में वो पूरा है सर। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आपको ये हैंडल पकड़ने का मौका मिलेगा। पकड़ो, डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करो। देखो मुश्किल हो रही है, क्यों हो रही है मुश्किल? अब वो साइंस का जो स्टूडेंट होता है वो जानना चाहता है, वो आपके डीएनए में है कि मेरे को रीजन फाइंड करना कि मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ तो मुश्किल क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो वी हैव टू फाइंड दैट रीजन, वो डीएनए में है हमारे। आवाज आ रही है भाई? सब विद्यापीठ के ही हो? कोई बाहर से आया? इंदौर से बाहर मिलने? कहाँ से आए हो आप? अरे आप उमरिया। तुम्हारे लिए ये जो था ना कि पेरेंट्स के लिए हमको ऑफलाइन कोचिंग जाना पड़ता था, पर हमको पढ़ाई तो पंकज सर से ही करनी है ना। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भाई वो बच्चे की एक प्रॉब्लम थी, ऐसी बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि सर कैमरे में आपको देखते रियल लाइफ में कब देखेंगे, कब फील ले पाएंगे। अभी युग सर ने बोला ना फील, पढ़ाई की फील कहाँ होगी? पीडब्ल्यू विद्यापीठ में होगी, है ना। जय लॉजिक। इसको पकड़ो। तो भाई उस बच्चे ने मुझे कहा कि सर मैंने बोला यार फिर तुम कैसे मैनेज करते हो भाई 5 घंटे की कोचिंग और उसके बाद आकर तुम ये लेक्चर भी देखते हो 4-5 घंटे, तो पढ़ाई सेल्फ स्टडी कब करते हो? तो उसने कहा सर नहीं हो पा रही है सेल्फ स्टडी तो भाई तुम लोगों के पास सॉल्यूशन आ चुका है पीडब्ल्यू विद्यापीठ। यहाँ पे बाकी मतलब इतना मैं मेक श्योर कर सकता हूँ कि अलग सर को आप प्यार करते हो, भरोसा करते हो ना उन पे। एक वादा करना पड़ेगा सबको जो बैठे हैं। कब तक रुकोगे? नहीं तो भाई सिलेक्शन करके रुकेंगे तभी थमेंगे। मुझे लगभग 12 साल हो गए पढ़ाते हुए और जब से पीडब्ल्यू में मैं आया हूँ तो बहुत सारे चेंजेस मैंने देखे हैं। और जिस समय पे सारी चीज़ें बदल रही थी उस समय पे एक बहुत बड़ी बीमारी सबके साथ जो अपन सब उससे निकल के आए, कोरोना, तो हम लोगों ने वो सारे फेजेस देख लिए हैं, आप लोगों ने भी वो फेजेस देखे हैं। और इन सब चीज़ों के बावजूद हम आज यहाँ पर खड़े हुए हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और आपकी वजह से ही हम लोग यहाँ पर हैं। आप लोगों ने एक बहुत बड़ी लाइन सुनी होगी अभी कुछ दिनों से कि एजुकेशन में रेवोल्यूशन कोई कंपनी नहीं लाएगी, कोई टीचर लाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो टीचर इस बारे में सोचता है। आपकी क्या सोच बड़ी होनी चाहिए। 2 चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए जीवन में, सोच बड़ी रखो और जलना कभी नहीं किसी से। एक सिंपल सा सवाल होगा, चलिए लेडीज फर्स्ट, आप बताइए आपको क्या लगता है, एक शब्द बताइए, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन के बीच में क्या फर्क है?
हार्ड वर्क। आपको लग रहा है हार्ड वर्क है ना, लेकिन ये करके स्मार्ट वर्क भी नहीं है भाई। तो सर इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे। हिंट कितना तगड़ा सा दिया है, सोचिए वो शब्द कौन सा है। मैंने अभी सोच उस शब्द का इस्तेमाल करा है, सर ने पकड़ लिया है। सोच। और पीडब्ल्यू बिलीव करता है कि बच्चों से मेहनत करानी है, बच्चों को आदत दिलानी है संघर्ष की। तुमने अलग सर का संघर्ष देखा है ना। अभी अपन जब सॉल्व करते ना क्वेश्चन, तो अपने को पता नहीं इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होने वाला है। अपने को लगता है नॉर्मल एक सवाल ही तो है, नहीं बना पूछ लेंगे। हम मेहनत ही नहीं करते, उसको करने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हमको उसका इम्पैक्ट नहीं पता होता है। जब अपन कोई भी सवाल कर रहे हैं तो आप कभी उसका इम्पैक्ट जानोगे कि हाँ जिस दिन रिजल्ट आएगा पंकज सर के गले में हाथ डाल के सेल्फी लूंगा, है ना। तो भाई, और माता पिता को दिखाऊंगा, अलग सर के साथ फोटो खिंचाऊंगा। पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी हमने देखी है रिजल्ट सेलिब्रेशन में, भाई वो दिन मतलब ऐसा था सुकून भरी नींद। पढ़ लो चाहे कहीं से और हालातों से हारने वाला मत समझना। अगर आज हवा आईआईटी जेईई और नीट की है तो कल तूफान अपना होगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके साथ कि आप जैसे जैसे तैयारी का जो पीरियड है वो बहुत आसान नहीं है ना। ये जो हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये बहुत टफ एग्जाम है। टफ उस सेंस में नहीं है कि क्वेश्चन टफ आते हैं, टफ उस सेंस में कि कंपटीशन ज्यादा है ना। आता वही है 12th बेस्ड एग्जाम होते हैं, आपको पता ही है जेईई नीट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बस मेन चीज क्या है, आपको तैयारी में कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। लेकिन कंसिस्टेंसी की एक बहुत बड़ी कमी होती है कि कंसिस्टेंसी जब आप लगातार मेंटेन करते हो ना, मतलब लगातार चलती जाती है ना, तो वो धीमे धीमे उसका ग्राफ नीचे होता जाता है। तो आपको समय समय पे टीचर से बात करती रहना चाहिए, है ना। जो भी आपके क्लास टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, या आपके कोई भाई बहन है, आप उनसे लगातार बात करते रहें कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से। जैसे पीडब्ल्यू आपके साथ है हमेशा, तो आप जैसे हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर बात करें, है ना। जैसे यहाँ पर जो सर आपसे पढ़ा रहे हैं आप उनसे बात करें। जब आप डिस्कस करते रहेंगे ना तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। आप अकेले इस रेस को नहीं जीत सकते, आप ये पहले सोच लो। सिलेक्शन आपके अकेले का होगा, लेकिन सपोर्ट किसका होगा? जहां भी आप जा रहे हैं, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, उनके सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो।